Manvesha of class 11th of Gyan Jyoti Avashriya Vidyalaya. Knowledge is provided by everyone, but the speciality of our school is development of students in every field with confidence. Rather it is dance, music or other fields. We have dance class, music class, robotics lab, computer lab, laboratories in our school. Our school always tries to provide best facilities to us and make us proud in saying that GJAvians are the first to introduce 3D printing in our school. आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहां मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहां पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहां पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट-कुट कर भरे जाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ, आरा। आज की प्रेस विज्ञप्ति कई महत्वपूर्ण जो है कांडों के उद्भेदन के लिए बुलाया गया है। एक महत्वपूर्ण कांड आप लोगों को पता है कि होली के समय, होली के एक दिन पहले गोबर का छींटा जाने के क्रम में जो है सलेमपुर गांव में हुआ था, जहां पे गोली चलाने से जो है 4 लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें एक की मृत्यु हो गई थी और 3 लोग जो है अगले दिन वो हल्की उनकी चोटें आई थी तो सुरक्षित घर आ गए थे। तो उसके क्रम में जो इसमें अपराधी थे जो नामजद थे और अड़ोसी पड़ोसी भी थे। इवन कह सकते हैं जो एक बिग फैमिली रहती है उसके ये लोग जो है आपस में उसी फैमिली से थे। तो उसमें के जो मुख्य अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। एक अभियुक्त को अभी हम लोग कुछ दिन पहले जस्ट भेजे हैं, जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार उर्फ बनारसी था, उसे गिरफ्तार करके भेजे थे। बाकी अन्य अभियुक्तों में से 3 जो मुख्य अभियुक्त थे ये उड़ीसा में जो है भाग कर वहाँ पर एक बड़ी कंपनी है, वहाँ पे छुप के जो है उनके साथ कुछ काम करने वाले थे, वहाँ रह रहे थे। तो उसका हम लोग जो टेक्निकल हमारी टीम जो है एएसपी श्री हिमांशु और थानाध्यक्ष चांदी और हमारे डीआईओ की टीम, ये लोग लगातार उसको प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे थे और उसी के क्रम में जो है हम लोगों को कल सूचना मिली कि ये लोग जो है उड़ीसा में छिपे हुए हैं। तो तत्काल हमारी कल सुबह ही टीम निकली है और रातों रात वहाँ पहुँचती है और उनको जो वहाँ से कोऑर्डिनेशन लोकल पुलिस के साथ करके उनको जो गिरफ्तारी करके लेकर आती है। वो 3 मुख्य अभियुक्त हैं, रामलोचन सिंह पिता झुनुक सिंह और दूसरा हलचल कुमार पिता शिवलोचन सिंह, तीसरा लल्लू सिंह पिता लोचन सिंह। तो ये 3 मुख्य अभियुक्त जो है इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 3 खोखा, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुआ है। और ये मोटरसाइकिल वही थी जिसको यूज करके उदवंत नगर में जो रामबली था और जिसके यहाँ से शिवबली, जिसके यहाँ से जाके ये लोग हथियार लेकर आए थे और उसी हथियार से गोली मारे थे, तो वो ये बाइक उसी में यूज हुई थी। तो इस तरीके से इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए जो है जो हमारी टीम प्रयासरत थी, एक अच्छी उपलब्धि है। और हाँ, इनके पास से ही बरामद हुआ है और ये खोखा जो है तो ये अपना रखे हुए थे साथ में हथियार वगैरह लेके अपना सुरक्षा के लिए, जो भी चीज़ है अपना, जो कि क्रिमिनल टाइप के तो थे ही ये लोग। दूसरा आप लोगों को बताना कि टेम्पो की लूट एक हुई थी। टेम्पो यहाँ से कर क्या रहा था कि एक व्यक्ति है जो कि उसका पाँव कटा हुआ है, अपराधी है, उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं और वो क्या करता था कि अपने और 1-2 दोस्तों के साथ मिलके यहाँ नवादा रेलवे स्टेशन के पास से जो आरा से और वो ऑटो अपना बुक करता था। ऑटो बुक करके फिर ले गया बिहिया क्षेत्र में। बिहिया क्षेत्र में जाके वहाँ पे थोड़ा सुनसान इलाका था, सुनसान इलाका शाम को थोड़ा देर संध्या हो गई तो 1-2 लड़के और थे, उनको अपना बुलाया हुआ था, बाइक से पहले खड़े थे और ऑटो वहाँ रुकवाता है। ऑटो रुकवा के फिर जो है उसको ऑटो से उतार देता है और हथियार दिखाता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो जो है गोली मार देंगे। इस क्रम में फिर जो है तो कल जो है दोबारा जो है अटेम्प्ट किया था, उसको फिर वहाँ से जो है रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसका नाम है तुलसी यादव, पिता स्वर्गीय अयोध्या यादव, और दूसरा ऋतु कुमार उर्फ छोटू है,
इन दोनों को जो गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लूट की जो एक मोबाइल भी उससे छीने थे वो भी बरामद की गई है। और तुलसी यादव का आपराधिक इतिहास अगर देखें तो ये ऐसे लूट और रंगदारी और अन्य ऐसे महत्वपूर्ण कांडों में 9 कांड इसके ऊपर दर्ज हैं। ये गिरफ्तारी कल हुई जब ये कल ऑटो लेके यहाँ से निकले थे तो तुरंत ये बिहिया क्षेत्र में गए, तो उसी में जो पीछा करने के क्रम में हम लोग को स्टेशन से एक व्यक्ति सूचित किया था कि सर ऐसे ऐसे जो ऑटो वाले हुई थी, आज भी कुछ व्यक्ति वैसे जो देखे गए हैं। उसी के क्रम में हमारी जो टीम थी वहाँ से DIU की टीम और थाना दर्ज बिहिया, उन लोगों ने तो जो इसकी गिरफ्तारी बिहिया क्षेत्र से की है। घटना को स्वीकार करा है। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया है और बताया भी है कि कैसे कैसे इसके साथ ये अतिरिक्त जितना भी कांड ये केस हिस्ट्री आई है और इसने बताया है, खुद स्वीकार किया है कि पहले भी 3 कांडों में जेल जा चुका है, ये कौन से कांड दर्ज है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कांड लूट का उद्भेदन हुआ संदेश थाना का 13 मार्च को। संदेश थाना भटोली मोड़ के पास जो है दूध का कारोबार करने वाले 2 व्यक्ति थे, एक विजय सिंह और उमेश सिंह। ये अपना शाम को अंधेरा हो गया थे, लौट रहे थे, उसी के क्रम में जो है ये कुछ मतलब बाइक से जो है एक अपाची बाइक से 3 लड़के थे, उन्होंने जो है उनसे उनका मोबाइल था और 500 रुपये जो है छीन के लेके वहाँ से भाग गए थे। और उसके बाद लूट का कांड दर्ज हुआ था और उसमें हमारी टीम लगातार पीछे पड़ी हुई थी कि कौन इसमें है। श्री हिमांशु ESP सदर और थानाध्यक्ष संदेश और DIU की टीम इसमें काफी दिन से लगे थे। CCTV हम लोग वहाँ के क्षेत्र के कुछ निकाले थे, कुछ लोकल इनपुट थे, तो उसी के क्रम में जो ये मोबाइल छीना हुआ था, इस जब मोबाइल को जो है जब हम लोग रन कराए तो वहाँ से भी टेक्निकल इनपुट मिला कि कौन व्यक्ति इसमें सिम लगाया है, कौन है, तो उसको जो है हम लोग कल जाति से गिरफ्तारी सुनिश्चित किए हैं। पहला नाम बिट्टू कुमार है, पिता जवाहिर रजब, ये गढ़वी का है। दूसरा चंद्रभूषण पासवान, ये पिता सुनील पासवान, ये गढ़वी का ही रहने वाला है। तीसरा रितेश कुमार, पिता सुभाष सिंह, ये अगियाओं गढ़वी का रहने वाला है। तो इन तीनों की जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इस तरीके से इसमें अभी 2 लड़के और हैं जो इसमें संलिप्त थे, उनकी भी गिरफ्तारी, उनको चिन्हित कर लिया गया है और उनका घर पता सब कुछ पता है, रेड किया गया था लेकिन वो घर पर नहीं मिले थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम छापेमारी कर रही है। हाँ, लूट का मोबाइल भी बरामद हुआ है और उसको हम लोग PFI वगैरह करा रहे हैं और एक्सेप्ट भी किए हैं कि घटना को उन लोगों ने कैसे कैसे, तो दुकानदार था जिसने खरीदा था, रितेश जो है दुकानदार है, वो जो लूट का मोबाइल जो था खरीद बिक्री किया था। तो इस तरीके से हम लोग अभी और भी देख रहे हैं कि अन्य अगर कोई लूट के मोबाइल उसके घर पे